किसान लोग परेशानी में, सिंचाई की सुविधा वर्षा नहीं होने की स्थिति में बहुत छोटा सा इलाका बिहार का है जहां नहर से यह सुविधा लोगों को मिलती है। बाकी जगह के लोगों को बिजली पर निर्भर करना पड़ता है। अभी से कुछ दिन पहले तक बिजली की स्थिति वाकई अच्छी रहती थी, लेकिन जब से किसानों के लिए बिजली की जरूरत ज्यादा हो गई है, तब से पूरे बिहार में खासकर गांव में बिजली की स्थिति बद से बदतर हो गई। हम लोग जहां जा रहे हैं वहां लोग इस तरह की शिकायत कर रहे हैं। और कल तो देखा है आप सब लोगों ने कटिहार में बिजली की मांग को लेकर किस तरह से कुछ लोग सड़क पर आए। उनकी जो मांगे थी उन मांगों को पूरा करने के दिशा में कोई कार्रवाई सरकार करती, उसकी जगह पुलिस की गोली और कुछ लोगों की मौत हो गई। पूरे बिहार में किसान लोग आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं। पता नहीं क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी किसानों की आवाज को सुन पा रहे हैं। हम इस मंच से भी कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी किसानों के दर्द को समझिए, किसानों की आवाज को सुनिए और पूरे बिहार में किसानों के लिए बिजली की जरूरत जितनी भी है पर्याप्त मात्रा में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कीजिए। और जो लोग मारे गए हैं वहां पुलिस की गोली से, वहां के साथियों से, पार्टी के जो साथी वहां हैं उनसे हमने टेलीफोन पर जानकारी ली। वहां के साथियों ने बताया कि पुलिस की ड्यूटी होती है, अगर भीड़ कहीं वाकई बेकाबू होने की स्थिति में आ जाए तो सबसे पहले हवाई फायरिंग और दूसरा इंतजाम जिससे लोग डरकर इधर उधर हो जाए। कुछ भी उस तरह का जो दूसरा उपाय है पुलिस ने वहां नहीं किया और सीधे नजदीक से लोगों को गोली मारी गई और जिसके चलते कुछ लोगों की मौत हुई। तो वहां जिनकी भी मौत हुई कोई अनजाने पुलिस ने अपने बचाव में जो पुलिस कर रही है पूरे तौर पे झूठ है। नजदीक से लोगों को गोली मारी गई और इसके आधार पे वहां के लोगों के अनुसार मेरा दावा है कि पुलिस ने सीधे तौर पे वहां जो लोग भी मृतक हुए हैं उनकी हत्या की है। वैसे पुलिस के वैसे लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए और वहां की जो और समस्या है उस पर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। देखिए, जो जरूरी काम है ऐसे कार्यों में नीतीश कुमार जी की रुचि अब नहीं रही। अब नीतीश कुमार जी किस तरह से आगे उनकी राजनीति बढ़ जाए, इस काम के लिए निरंतर नीतीश कुमार जी अपना समय लगा रहे हैं। जनता का कहां सवाल है, जनता की क्या समस्या है, इस बात से उनको कोई लेना देना नहीं। और ऐसा जब विशेष रूप से, हालांकि इस तरह का थोड़ा नीतीश जी में पहले से भी रहा है, अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए राजनीति में जो समय देना हो, रुचि लगानी हो, जो एनर्जी लगाना हो, उस काम को प्राथमिकता देते हैं और जनता के सवालों का हल कैसे निकाला जाए यह काम उनके लिए बाद में आता है। यह बात नीतीश जी पहले नहीं करते रहे, लेकिन जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए हैं तब से तो बिहार के लोगों को एक तरह से भगवान भरोसे नीतीश जी ने छोड़ दिया। चारों तरफ अराजकता का माहौल है, हर जगह जिधर देखिए उधर अराजकता का माहौल है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की जो घटनाएं हो रही है आए दिन, इस तरह की घटना पहले सुनने में भी नहीं मिलती थी। एक आध कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती थी, लेकिन अब तो ऐसी दरिंदगी की घटना लगभग हर दिन कहीं न कहीं सुनने में आ जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं। पूरे तौर पे जो अपराधी हैं उनको एक तरह से कहिए कि खुली छूट दे दी गई है। और राष्ट्रीय जनता दल जब आधा अधूरा अभी सरकार में है
तब ऐसी स्थिति है, जिस दिन भगवान न करे वैसा दिन आए, लेकिन कोशिश उनकी ओर से है, जिस दिन राष्ट्रीय जनता दल पूरा का पूरा शासन में आ जाएगा, 2005 से भी बदतर स्थिति में बिहार फिर से आएगा। बिहार के लोगों को सचेत होने की जरूरत, हम अपनी पार्टी के माध्यम से लोगों को सचेत करना चाहते कि सचेत हो, ये वक्त है। हम गए थे नीतीश कुमार जी के साथ, मेरे ऊपर कई तरह का आरोप लोग लगाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मुझको क्या गरज पड़ा हुआ था। हम तो लोग सामान्य तौर पे जो राजनीति करते हैं, उनमें अधिकांश लोगों का मकसद होता है कि किसी तरह से हम ठंडा घर में चले जाएं, सदन में चले जाएं, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, विधान परिषद के सदस्य बन जाएं। इस बात के लिए निरंतर लोग प्रयास करते हैं और वहां जाने के बाद वहां की संघर्ष को लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम तो लगातार मुझको मौका मिला, बिहार के और आप सब लोगों की कृपा से चारों सदन का मेंबर होने का मुझको अवसर मिला, और अभी भी कोई हम सड़क पर नहीं थे, अभी भी हम विधान परिषद के सदस्य थे। इस गर्मी में भी दिन रात घूमने की क्या जरूरत थी। हम दूसरे लोगों की तरह हम भी अगर राजनीति सोचते तो हम आराम का जीवन जी सकते थे। हम भी वहां बैठ करके आराम से सुख सुविधा, सत्ता की सुख सुविधा का लाभ ले सकते। और ऐसी स्थिति हमारे साथ एक बार नहीं आई, अनेक बार आई। समता पार्टी का दौर जब शुरू हुआ तो प्रारंभिक दौर में नीतीश कुमार जी के साथ जाकर लगभग 12-14 साल तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। और उस समय जो संघर्ष हुआ था, क्यों संघर्ष की शुरुआत की गई थी, समता पार्टी की नींव क्यों पड़ी थी, समता पार्टी बनी थी उस समय जो बिहार में आतंक और पाखंड राज चल रहा था, उस राज की समाप्ति के लिए समता पार्टी आगे आई थी। सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया, आप सब लोगों ने, बिहार भर के लोगों ने साथ दिया। और 12-14 वर्षों के बाद एक स्थिति आई कि वह शासन बिहार से हटा और नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2005 में पहली बार जब पूरे तौर पे लालू यादव की पार्टी की सरकार चली गई, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद 2010 में चुनाव हुआ विधानसभा, 2010 में भी फिर से बड़े भाई आ जाएंगे अगर हमको नहीं वोट दीजिएगा, यही नारा हमेशा नीतीश कुमार जी का रहा। फिर से वही जंगल राज लौट आएगा, इसलिए हमको जिताइए। बिहार के लोगों ने फिर उनको वोट दिया। 2015 आया, 2015 में भी गठबंधन जरूर उन्होंने आरजेडी से कर लिया, लेकिन उस समय भी आरजेडी से गठबंधन था, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वह गठबंधन था। उस वक्त भी बिहार की जनता के समक्ष यह बात बताई गई कि आप चिंता मत कीजिए, इस गठबंधन को वोट दीजिए। गारंटी है इस बात की कि जो भी वोट दीजिएगा आरजेडी नहीं बल्कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। 2015 में भी यही कहा गया। तो नीतीश कुमार जी को आगे देखकर लोगों ने वोट दिया। उसके बाद 2020 आया, जो विधानसभा का अंतिम चुनाव हुआ अभी के पहले। उस विधानसभा चुनाव में भी याद कीजिए, 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया गया था कि नहीं दिया गया। 15 साल बनाम 15 साल। अगर नीतीश कुमार जी को नहीं वोट दीजिएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा, तो अनर्थ हो जाएगा, फिर से वही कुशासन बिहार में आ जाएगा। 2020 में भी यही नारा दिया गया। बिहार के लोगों ने ताकत दी, मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी। लेकिन इस बार क्या हो गया, जिसके खिलाफ नीतीश जी ने आजीवन संघर्ष करने का काम किया, और उनके संघर्ष के दौरान एक नहीं सैकड़ों हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे। बिहार के लगभग सभी जिलों में कार्यकर्ता जितने लोग बर्बाद हो गए, समाप्त हो गए, लेकिन सब लोगों के मन में था कि बिहार के लिए हम लड़ रहे हैं। सब लोगों ने साथ दिया। लेकिन वैसे लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार जी भी एक दिन उसी जंगल राज की ओर वापसी करने लगेंगे,
और बिहार के लोगों से अपील करने लगेंगे कि जिसने बिहार को बर्बाद किया, जिसके खिलाफ नीतीश जी ने लगातार लड़ाई लड़ी, उसी की झोली में बिहार को फिर से पहुंचा दिया जाए। इस बात की अपील स्वयं नीतीश जी करेंगे। कभी किसी ने सोचने का काम नहीं किया, कभी नहीं सोचने का काम किया। और हम भी पिछली बार चले गए उनके साथ। 2020 में अलग से हम विधानसभा का चुनाव लड़े। 2020 के बाद हम भी उनके साथ चले गए। भाई और मित्रों, इस बात के लिए भी मेरी आलोचना होती है, लेकिन 2020 में भी हम गए। पार्टी के आप लोग साथी हैं, लोगों को बताना चाहिए। हम 2020 में उनके साथ गए, 2020 के बाद विधानसभा चुनाव के बाद उनके साथ गए। उसके पहले 2020 में अलग से चुनाव लड़े थे। हम एक अलग गठबंधन हमने बनाने का काम किया था और उस गठबंधन के माध्यम से लगभग सभी जगह बिहार में हमारे गठबंधन की ओर से उम्मीदवारी थी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से भी उम्मीदवारी 100 से ज्यादा जगह बिहार भर में हुई थी। लेकिन उस चुनाव का परिणाम क्या हुआ? उस चुनाव का जो परिणाम हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा का उम्मीदवार तो कहीं से नहीं जीत पाया। यह बात ठीक है कि बिहार के कुछ हिस्सों में अच्छा वोट दिया लोगों ने। शाहबाद का इलाका, मगध का भी कुछ इलाका, चंपारण का कुछ इलाका, वहाँ लोगों ने अच्छा वोट दिया, लेकिन एक भी उम्मीदवार हमारा नहीं जीत पाया। लेकिन जहाँ जहाँ लोगों ने वोट दिया, अच्छा शेयर दिया वोट में, उसका नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार जी जो 100-110 जीतते थे, 43 पर चले आए। इतना नीचे चले आए नीतीश कुमार जी। जब नीचे चले आए, हम लोग दोनों के बीच वोट का जो डिवीजन हुआ, वोट का जो बंटवारा हुआ, उसका परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार जी भी 43 पर चले आए। और फिर इसकी व्याख्या जिस रूप में होने लगी, अब राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को लगने लगा कि चलो ये दोनों लड़ रहा है, अब इस दोनों की लड़ाई में क्यों ना हम अपने लालटेन को फिर से जला लें। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग फिर से अपना कुर्ता पैजामा टाइट करके बाहर निकलने लगे। उनको लगने लगा कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो फिर से हम लालटेन बिहार में जला लेंगे। तब हमने सोचा, अपने साथियों के साथ विमर्श किया और नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने स्वयं भी कहा कि अलग से क्यों पार्टी चला रहे उपेंद्र कुशवाहा जी, यह पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार की बनाई हुई पार्टी है। वास्तव में हम लोग भी उस पार्टी को बनाने वालों में से शामिल थे। खून पसीना लगाकर हमने भी उस पार्टी को बनाने का काम किया था। तो उन्होंने कहा कि यह पार्टी भी आपकी बनाई हुई पार्टी है, यह पार्टी भी आपकी पार्टी है, हमको आगे अब नहीं रहना है, आइए इस पार्टी को संभालिए, चलाइए, अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है। हमने भी सोचा कि चलिए अलग दोनों रहेंगे तो लालटेन वालों की गुंजाइश बन सकती है। और ठीक ही है, यह पार्टी भी अपनी पार्टी है और नीतीश कुमार जी जिस रूप में कह रहे हैं, अब जाकर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ाने का काम करना है। और किसी भी रूप में हम लोगों ने सोचा, दर्द जरूर था उस वक्त कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने देखा क्या जरूरत है बिहार में। पार्टी हम उसी मकसद से चला रहे थे कि बिहार में फिर से कुशासन न लौटे, बिहार आगे बढ़े। लेकिन उस काम में जब बाधा पहुंचने की स्थिति बन गई, तब हम लोगों ने सोचा कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े हम करेंगे, लेकिन लालटेन को फिर से बिहार में नहीं जलने देंगे। और यही कारण था कि हम उनके साथ चले गए। लेकिन उस वक्त भी हमने भी नहीं सोचा था भाइयों पर कि कभी नीतीश कुमार जी उसी लालटेन को माथा पर रख करके और उपेंद्र कुशवाहा को भी कहेंगे कि तुम भी पीछे पीछे लालटेन छाप जिंदाबाद करो, या कभी हमने सपना में भी नहीं सोचा। लेकिन स्थिति वही बनी। आज क्या स्थिति है? नीतीश कुमार जी सीधे नतमस्तक है आरजेडी के सामने। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और जो उनकी खुद की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, अब ऐसी स्थिति में कौन जनता दल यूनाइटेड के साथ रहेगा? समता पार्टी का दौर हो या जनता दल यूनाइटेड का दौर हो, किन लोगों ने साथ दिया था नीतीश कुमार का? नीतीश कुमार जी का साथ उन्हीं लोगों ने दिया था जो लोग कभी लालटेन को देखना नहीं देखना चाहते, वैसे लोगों ने साथ दिया था। और फिर से नीतीश जी जब वही बिहार को पहुंचाने की बात करने लगे हैं,
तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो लोग हैं बिहार में, उनको छोड़कर कोई दूसरा आदमी एक भी अब नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाने वाला है। और यही कारण है कि आज जनता दल के पूरे तौर पे बर्बाद है। अब खाली डब्बा की तरह बच गया है, नाम भले है ऊपर में लेबल लगा हुआ, खाली डब्बा है, माल अंदर से धीरे धीरे पूरा गायब होते जा रहा है, कुछ भी नहीं बचता। भाई और मित्रों, लेकिन वैसी एक पार्टी की जरूरत है। समता पार्टी का दौर हो या जनता दल यूनाइटेड का था, उस वक्त क्या हम लोग भी जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाकर कोशिश कर रहे थे, क्या कोशिश थी? यही कोशिश थी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, जो आदतन गड़बड़ करने के लिए जाने जाते रहे, उनकी आदत में है गड़बड़ करना, चाहे सत्ता में रहे सत्ता में न रहे। सत्ता में रहते हैं तो ज्यादा ताकत मिल जाती है गड़बड़ करने। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि वैसे लोगों से बिहार को बचाने का काम करें। आपको याद होगा जब सत्ता में थे लालू जी, उस वक्त ही लाठी पिलावन रैली बिहार में हुई। लाठी पिलाने वाले लोग हैं, वैसा नहीं कि तब लाठी पिलाने में तेल पिलाने का काम करते थे। आदतन इसी तरह के लोग हैं, तब भी लाठी में तेल पिलाने का काम कर रहे थे और फिर से सत्ता चाहते हैं ताकि फिर से उनको लाठी में तेल पिलाने का मौका आ जाए। और वह जो लाठी है, किसके ऊपर लाठी चलती है? गांव में राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों की लाठी चलती है गरीब गुरबा के ऊपर, अति पिछड़ा समाज के ऊपर, दलित महादलित समाज के ऊपर, जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर उनकी लाठी चलती है। और उनके ऊपर जब लाठी चलती है, तो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, समता पार्टी हो या हम लोग की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, यही पार्टी थी जिन पार्टियों ने मिलकर ऐसे कमजोर लोगों को के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की लाठी से बचाने के लिए छतरी लगाने का काम करता था, उसको रोकने का काम करता था। आज जनता दल यूनाइटेड समाप्त है, जनता दल यूनाइटेड सरेंडर्ड है वहीं पर, तो छतरी का काम कौन करेगा? छतरी का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो फिर डंडा चलाएंगे ही, तब छतरी का काम जनता दल यूनाइटेड नहीं करेगा, क्योंकि वह समाज पार्टी है। वो आज की तारीख में यही काम राष्ट्रीय लोक जनता दल करेगा, यही काम राष्ट्रीय लोक जनता दल करेगा। इसलिए हम तमाम लोगों से कहने आए, पार्टी के साथी आप सब लोगों से कहने आए कि जाइए लोगों के बीच में, बताइए लोगों कि घबराने की जरूरत नहीं। अति पिछड़ा समाज के लोग, कमजोर लोगों को, किसी जात धर्म के लोग जो कमजोर लोग हैं, जो दलित महादलित समाज के लोग, उन लोगों को बताने का काम किया कि डरने की जरूरत नहीं है। लोग वास्तव में थोड़ा डर जाते, अभी तो आधा अधूरा शासन में आरजेडी, भगवान न करे कल पूरे तौर पे शासन में आ जाए, तब क्या होगा? लोग सोचकर भी डर जाते हैं। उनको बताइए कि हम लोग हैं, राष्ट्रीय लोक जनता दल अब आ गया है, अब किसी भी कीमत पर लालटेन वालों को हम बिहार में नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं, सब लोगों को सुरक्षा देने का काम करना है। गांव में जाइए, हर व्यक्ति के बीच जाकर के पार्टी की बात कीजिए और वैसे तमाम लोगों को दल से जोड़ने का काम कीजिए। पार्टी की मजबूती के बल पर ही बिहार को बचाने में हम लोग कामयाबी हासिल कर पाए। यही आग्रह करने के लिए आए। जब हम नवादा आते हैं, भाई और मित्रों, इस बार विशेष काम से आए हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए हम आए हैं। लेकिन जब चाहे जिस काम से हम आए, जब हम नवादा आते हैं, केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि मेरा पुराना संबंध रहा है, यह बात भी मेरे जेहन में आ जाती है। केंद्रीय विद्यालय, जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, शिक्षा विभाग के मंत्री थे, उस समय बहुत जद्दोजहद के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हमको याद होगा, मीडिया के लोगों को याद होगा, जब हम भारत सरकार में शिक्षा मंत्री थे, बार हम बोलते थे कि बिहार की सरकार प्रस्ताव भेजे, जितना केंद्रीय विद्यालय का प्रस्ताव बिहार की सरकार भेजेगी, सब जगह केंद्रीय विद्यालय हम बनाने का काम करें। एक अवसर था मेरे हाथ, ताकत थी मेरे हाथ में, हम हर जगह केंद्रीय विद्यालय बनाने का काम कर सकते। लेकिन
नहीं प्रस्ताव गया। अंतिम में किसी तरह से कोशिश करके एक नवादा का प्रस्ताव गया था और एक हमारा क्षेत्र वहाँ दो औरंगाबाद जिला का वहाँ का एक प्रस्ताव किसी तरह से हम लोग भिजवा पाए। बड़ी मेहनत करके 2 जगह का प्रस्ताव जा पाया, लेकिन प्रस्ताव जाने के बाद हमने स्वीकृति दे दी, पैसा सैंक्शन हो गया। अब इधर 2 साल में भारत सरकार में जो सैंक्शन हुआ फाइनल जो पैसा उसके लिए आवंटन हुआ पैसा का पता नहीं 2 साल में क्या स्थिति है मुझको नहीं मालूम, लेकिन हर तरह से भारत सरकार को जो करना चाहिए था हम खुद ही वहाँ मंत्री थे, इसलिए स्वीकृति दिलाई गई। हम तो यहाँ आकर भी धरना पर बैठे थे, नवादा में आकर भी धरना पर बैठे थे। उस स्कूल की स्थापना के लिए, उसको शुरू करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं थी। बिहार सरकार से सिर्फ एक एनओसी की जरूरत थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत थी। बार बार आग्रह करने के बाद, बार बार आंदोलन करने के बाद भारत सरकार से न जाने कितनी बार पत्र आया होगा जिला कलेक्टर के, लेकिन उसके बावजूद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न तो नवादा के लिए मिला और न हमारा जो वहाँ 2 में था उसके लिए मिला। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया होता तो केंद्रीय विद्यालय उसी समय खुल गया होता। लेकिन हम कहना चाहते जब भी आगे मौका मिलेगा, यह बात मुझको तब भी याद थी, अब भी याद है और आगे भी याद रहेगी। केंद्रीय विद्यालय तो निश्चित रूप से आज हो या कल हो नवादा में खुलेगा, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि एनओसी राज्य की सरकार को देना पड़ता है। तो अभी से उसकी तैयारी कीजिए, अभी तो लोकसभा में इनको हटाना है और आगे 2025 का भी इंतजार करना है।